ठीक है, तो हम लोग जो वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे अभी तक, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 है तो उसके कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग है, तो उसमें कुछ हम लोग अब सेलेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग घर में सॉल्व करेंगे। इन केस प्रॉब्लम आती है तब आप लोग हमसे पूछेंगे, मैं उन क्वेश्चन को भी बता दूंगा। तो अब थोड़े डिफरेंट टाइप के 2-3 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तक कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है जो एक्सरसाइज 2.2 का, हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 9 में, तो अभी तो कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं कि किन्हीं 2 लोगों की एज होगी, 3 लोगों की एज होगी। जैसे कहा जाएगा कि कोई एक ए स्टूडेंट है, कोई एक बी स्टूडेंट है, इसकी एज अभी जो करंट एज होगी वो तो किसी की एज होगी, मान लो इसकी भी एज 10 ईयर है और बी की एज 15 ईयर है। तो कभी कहा जाएगा ए की एज 4 ईयर लेटर, आज के 4 साल बाद की बात की जाए, तो जब भी कहा जाए लेटर, क्या कहा जाए, एज की बात की जाए कि लेटर का मतलब बाद में, तो अगर अभी 10 साल का कोई स्टूडेंट है तो 4 ईयर लेटर वो कितने का हो जाएगा? 4 ईयर लेटर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ऐसे ही अगर बी स्टूडेंट है, उसकी एज करंट में 15 है, तो 4 ईयर्स लेटर कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। 19 और 14 होने का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वो उसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे? लेटर का मतलब है बाद में, मतलब इन फ्यूचर। लेटर का यहाँ पे क्या मतलब होता है? लेटर से मतलब उसकी जो एज होगी इन फ्यूचर। ऐसे ही अगर जैसे यही स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, उनकी एज मान लो करंट में कितनी है? 10 ईयर है और 15 है। और एगो की बात की जाए कि उनकी एज 4 ईयर बिफोर, या एगो की बात की जाए या किसकी बात की जाए? बिफोर की, मतलब पहले, इन पास्ट। तो अभी अगर किसी स्टूडेंट की एज 10 है, उसकी बात की जाती है कि 4 ईयर एगो कितनी होगी, तो 4 माइनस करेंगे, ऐड तो नहीं कर सकते। लेटर का मतलब होता है फ्यूचर में। करंट में अगर बात की जाए, एगो का मतलब पास्ट में कितना था। तो कोई भी स्टूडेंट होगा, कोई भी होगा, तो पास्ट में उसकी एज कम रही होगी। अगर 4 ईयर एगो की बात की जाती तो यहाँ पे 10 माइनस हम 4 कर देते, तो कितनी उस वक्त होगी? 4 ईयर होगी, उसकी एज कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ऐसे बी स्टूडेंट था, उसकी 4 ईयर एगो अगर कोई पूछता तो कितनी हो जाती? 11 हो जाती। तो ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें यही वाला होगा कि कभी कहा जाए किसी की एज अभी इतनी है तो 2 ईयर लेटर की हमको निकालनी होगी, 3 ईयर्स एगो निकालनी होगी। तो एक क्वेश्चन करते हैं तो उसी से हम लोग इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 स्टूडेंट हैं, एक राहुल है, एक हारून है। उनकी जो एज दी है, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो। जब बोला होगा राहुल और हारून की जो एज का रेशियो 5:7, इसका क्या मतलब? जो उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना, यह रेशियो गिवन है। और उसमें कहा गया है कि 4 ईयर लेटर, उसके बाद क्या है, 4 साल बाद अगर दोनों की एज को हम ऐड करें तो वो कितनी दी है? वो दी है 56 ईयर्स। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि उनकी प्रेजेंट एज हमको एग्जैक्टली बतानी है। ये प्रेजेंट एज नहीं दी है, ये प्रेजेंट एज का जस्ट क्या दिया है? रेशियो गिवन है। क्या है? ये रेशियो गिवन है प्रेजेंट एज की। ये आंसर ये नहीं गिवन है कि एग्जैक्टली 5 है कि 7 है। रेशियो का मतलब रेशियो है। ठीक है, और 4 ईयर लेटर्स की बात की गई कि सम कितना है उनकी एज का? 56 ईयर है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट राहुल है और एक कितना है? दूसरे का क्या नाम है? हारून। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ठीक है, तो एक ये बात क्लास 8 में शायद पहले से पता होगी। हम लोगों ने क्लास 6 और 7 में भी डिस्कस किया था कि कभी भी 2 नंबर गिवन हो, जैसे यहाँ एज की बात की गई, कोई भी 2 नंबर्स गिवन होते हैं, उनका रेशियो गिवन हो, तो हम उनको कैसे कंसीडर करते हैं? तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि एज ऑफ राहुल की बात करें, एज ऑफ राहुल कितनी है? ठीक है, और बात करें एज ऑफ हारून, तो ये बात हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमें किन्हीं 2 थिंग्स का, कोई भी 2 लोगों का रेशियो दिया होता तो उसी रेशियो में एक हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं, वही हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। क्योंकि रेशियो का क्या मतलब है कि इसकी जो एज होगी वो 5 का मल्टीपल होगी, इसकी जो एज होगी वो किसके मल्टीपल होगी? 7 का मल्टीपल होगी। तो
एज अगर राहुल की माने तो कितनी मान लेंगे, वो 5x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5x। जब भी दो चीज़ें दी होती तो जो रेशियो गिवन होता है उसी में x का मल्टीप्लाई करके इसकी एज मान ली और x का मल्टीप्लाई करके इसकी एज मान ली। एज ऑफ हारून कितनी हो गई, 7x हो गई। ये तो सेट रूल होता है, इसकी डिस्कशन हम लोगों ने क्लास 6 में भी किया है, 7 में भी किया है। तो हमको दोनों की एज पता चल गई, एज ऑफ राहुल कितनी है 5x है और एज ऑफ हारून कितनी है 7x है। लेकिन क्या ये कब की एज है, इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रेजेंट की एज है। कैसी एज है, ये प्रेजेंट में एज है। अब अगर बात की जाए कि 4 ईयर लेटर, अब क्वेश्चन में जैसा कहा गया, क्या बात की गई है, 4 साल बाद की बात की गई है। तो हम लोग जो भी डेटा होगा, जो भी पैरामीटर्स होंगे, उनको हम 4 ईयर लेटर फाइंड करेंगे। तो अगर राहुल की एज की बात करें, राहुल की एज, ठीक है, कब, 4 ईयर्स लेटर। तो 4 ईयर्स लेटर की, लेटर का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। लेटर का मतलब होता है कि जितनी प्रेजेंट में एज है उसमें क्या करना है, 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी अगर एज किसी की 10 ईयर है तो 4 ईयर लेटर कितनी होगी, वो 14 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5x + 4, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एज ऑफ हारून की बात करें कि जो हारून की एज है वो 4 ईयर्स लेटर कितनी हो जाएगी, वो अगर 4 ईयर्स लेटर हमें निकालना है तो उसमें भी क्या करेंगे, लेटर का मतलब होता है बाद में, इन फ्यूचर। तो 7x + 4, ठीक है। तो हमको जो देखो जो चीज़ गिवन होती है, यहाँ क्या गिवन है, 4 ईयर लेटर का सम दिया है। क्या दिया, जो पैरामीटर, जो सेंटेंस, जो वर्ड प्रॉब्लम में डेटा दिया होता है कि इतना सम, इक्वलिटी जहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो हमको इस वाले पूरे सेंटेंस पे फोकस करना होता है कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करें। हमको 56 क्या दिया है, दोनों की एज का सम दिया है, तो हमने अब दोनों की एज फाइंड कर ली। तो इसके बाद क्या करेंगे कि हमको जो एज दी है, क्या दी है, जो सम दिया है एज का, वो क्या दिया है, 56। लेकिन सम कब का दिया है, वो 4 ईयर लेटर का दिया है। तो क्या हम लोगों ने 4 ईयर लेटर की एज को फाइंड किया है, तो बिल्कुल फाइंड किया है। तो राहुल की एज 4 ईयर लेटर कितनी है, वो लिख ली हमने 5x + 4। हारून की एज कितनी है 4 ईयर लेटर, वो कितनी है, वो है 7x + 4। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56 ईयर। ये तो क्वेश्चन में गिवन था, ये हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को फॉर्म किया है। देखो जो वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम इक्वेशन को कैसे फॉर्म करें, सॉल्व करना बात की बात है। सबसे पहले यहाँ तक सबको समझ आना चाहिए ये वाली लाइन कैसी आई, इक्वेशन कैसे फॉर्म्ड हुई है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको हम लोग बहुत बार सॉल्व किए। जो एल्जेब्रिक टर्म है वो एक साथ, या कहने को LHS में, तो 7 और 5 मिलके क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12x और इक्वल टू 56 एज इट इज। तो ये 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8। ये प्लस का है, अनदर साइड ये आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8। तो 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56 में अगर हम 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा, तो बचेगा 48। और हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 48/12 हो जाएगी। 12 4 जा 48। तो यहाँ से कितना आ गया, वैल्यू कितनी आ गई, x की 4। तो जो भी वैल्यू आती है हमें, वो तो x जो हम लोगों ने माना था, x की वैल्यू जो वेरिएबल है वो आई है। तो अगर हमने क्वेश्चन के बिगिनिंग में जाएं तो एज ठीक है। अगर प्रेजेंट एज की बात करें, प्रेजेंट एज की बात करें तो प्रेजेंट एज थी कितनी, राहुल की कितनी थी, राहुल की थी 5x और हारून की कितनी थी, हारून की थी 7x। तो x की वैल्यू हम जस्ट पुट करते हैं, इसमें 5 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से कर। कितना आया यहाँ पे 4, तो यहाँ कितना हो गया 5 4 जा 20। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 4 जा 28। ठीक है। तो x की वैल्यू जस्ट हमें पुट करनी है। अभी प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 20 हो गई। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी हम लोग पैरामीटर मानते हैं उसमें x की जो वैल्यू फाइंड करके डायरेक्टली हमने रख दी। अब यहाँ से राहुल की एज कितनी आ गई, वो 20 आ गई, और हारून की एज कितनी आ गई 28। ये कौन सी एज है, ये प्रेजेंट एज है। अब हमको अगर आंसर चेक करना है कि अगर 4 ईयर लेटर की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, यही क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये क्वेश्चन एंड हो गया। अब हम अगर आंसर चेक की बात करें कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो सही है कि गलत है, तो अगर रफ में अगर हम इसको चेक करें कि अभी एज कितनी है राहुल की, वो 20 है, और हारून की कितनी है 28। तो अगर 4 ईयर लेटर की बात करें कि 4 साल बाद एज कितनी होगी, तो अगर राहुल की एज अभी कितनी 20, तो 4 ईयर लेटर कितनी हो जाएगी 24।
हारून की अभी एज कितनी 28, तो 4 ईयर लेटर कितनी हो जाएगी 32। तो इन दोनों का सम करें 24 और 32 को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा 4 2 6 3 2 5, क्या 56 आ गया। तो मतलब 4 ईयर लेटर उनकी एज कितनी हो गई 56। इसका मतलब जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है वो सही है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन एज रिलेटेड हो गए आप लोग घर में सॉल्व करेंगे वो सब में सेम प्रोसीजर होगा। लेटर की बात होगी तो ऐड करेंगे, एगो की बात होगी तो माइनस करेंगे, और क्वेश्चन में जैसा बोला जाए वैसा करना है। तो हम लोग एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं 13। उसमें क्वेश्चन सब लोग रीड कर लो। दिया है ए रेशनल नंबर इज सच दैट when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get something, what is number। तो कभी भी कहा जाए कि कोई एक रेशनल नंबर गिवन है, उसमें कुछ माइनस किया गया, कुछ ऐड किया गया तो रिजल्ट कुछ आया, तो जब भी बात की जाती कि नंबर क्या है तो रेशनल नंबर की अगर बात करें कि हमको एक रेशनल नंबर की बात की गई, क्या बात की गई है रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नंबर को हम लोग अगर लर्न करें तो रेशनल नंबर का क्या मतलब होता था, वो किस फॉर्म की होती थी। तो रेशनल नंबर क्या a/b के फॉर्म की होती थी, क्या होती थी। रेशनल नंबर का क्या मतलब होता है, ऐसा नंबर जो किस फॉर्म में हो, a/b के फॉर्म में। a कोई इंटीजर है, कोई नंबर है, b भी कोई इंटीजर है। बट यहाँ पे क्या अलाउड नहीं था, b कभी जीरो नहीं था, डिनोमिनेटर क्या नहीं था, जीरो नहीं था। तो ये रेशनल नंबर की कंप्लीट डेफिनेशन थी कि रेशनल नंबर जो a/b के फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर कभी क्या ना हो, जीरो ना हो, तो उसको हम क्या बोलते थे रेशनल नंबर। ठीक है, इसका हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कशन किया है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, एक रेशनल नंबर है, उसमें जो रेशनल नंबर है इसमें बोला गया है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई 5/2, इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, जब हम ये सब करते हैं तो गेट क्या होता है, बी गेट माइनस का 7/12। तो हमको नंबर को फाइंड करना है, हमको नंबर को क्या करना है, फाइंड करना। ठीक है, तो अब लैंग्वेज को ध्यान देना सब लोग। रेशनल नंबर, सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या माना था कि जो रेशनल नंबर है क्वेश्चन में उसको हमने कोई भी नंबर क्या मान लिया, a/b। ठीक है, तो रेशनल नंबर तो में से हमको a/b जो माना, इसमें ये नहीं कहेंगे कि ये एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, ये एक कंसीडरिंग कि ये फॉर्म क्या होता है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का फॉर्म x/y, p/q, a/b कुछ भी मान लिया, ये एक रेशनल नंबर है। इसी को a/b को फॉर्म हमको फाइंड करना है। ये नहीं करना है कि a को अलग फाइंड करना है, b को अलग फाइंड करना है। ये a/b एक कंप्लीट सेपरेट नंबर है। कैसा है, ये सेपरेट नंबर है, पूरी एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ a को सेपरेट फाइंड करना और b को सेपरेट फाइंड करना आइडियल नहीं है। ये कंप्लीट में क्या है, कंप्लीट एक अननोन है a/b। तो अब क्वेश्चन में क्या गया, ध्यान दो कि क्वेश्चन में कहा गया जो रेशनल नंबर है अपना, क्या है, रेशनल नंबर है ये a/b। इसमें जो कहा जाए वहीं से स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5/2। तो हमने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 5/2, बात खत्म। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, जो रेशनल नंबर था उसमें मल्टीप्लाई किया 5/2। फिर क्या गया, जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया है एंड 2/3, एंड यहाँ पे था एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हमको 2/3 कहाँ पे ऐड करना है कि जो ये प्रोडक्ट फाइंड हुआ है रेशनल नंबर में, हमने इसका मल्टीप्लाई किया। इस नंबर में हमें क्या ऐड करना है, ये जो पूरा प्रोडक्ट फाइंड ये हुआ है इसमें हमने 2/3 को ऐड किया तो हमें आंसर क्या फाउंड हुआ है। तो प्रोडक्ट के बाद हमने जो आंसर, जो रिजल्ट आया है वो क्या है, माइनस का 7/12। ये जस्ट प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ऐसे कि कोई एक रेशनल नंबर होगा, उसमें कहा जाएगा उसको कुछ नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, कभी सब्ट्रैक्ट किया। इसमें और भी बोल सकते थे कि a/b एक था, उसमें क्या किया, 5/2 मल्टीप्लाई किया, उसमें क्या जोड़ा, ऐड 2/3 किया। इसके आगे भी अगर लैंग्वेज होती कि जो रिजल्ट आया इतना, उसमें से फिर से हमने 5 ऐड किया या 3 मल्टीप्लाई किया है, तो जैसा जैसा बोला जाए वैसा करना। यहाँ पे यहीं भी बात एंड हो गई, 2/3 ऐड करके एंड हो गया और बता दिया कि आंसर कितना आएगा, रिजल्ट इतना आया है। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको a/b फाइंड करना। अननोन क्या है, a/b। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम पूरा एक वेरिएबल मानेंगे, a/b पूरा हो एक कंप्लीट नंबर है। तो a/b एज इट इज़ रहा,
a/b इंटू 5/2। अब ये एक नंबर ही तो है, a/बाई में किसका मल्टीप्लाई 5/2। ये देखो जो मल्टीप्लाई में नंबर होते हैं इसको पूरा नंबर एक कंसीडर करते हैं, ये पूरा एक नंबर है। और प्लस में क्या है 2/3। तो जो नंबर जैसे इधर लिखा है माइनस का 7/12, तो जो नंबर प्लस में है जब अनदर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2/3। क्या हो जाएगा माइनस का 2/3। अब पहले हम RHS को सॉल्व कर लें। अगर इसको सॉल्व करना है तो a/b इंटू 5/2 ऐसा ही लिखा था। a/b में क्या मल्टीप्लाई है 5/2, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो 7/12 प्लस का 2/3 आ गया। दोनों नंबर अगर माइनस के हैं तो दोनों को डायरेक्टली भी ऐड करके माइनस लगा दें, या माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया। अब अगर इतने को सॉल्व करना है कि 7/12 को 2/3 से, तो 7/12 एज इट इज़ लिखा प्लस 2/3। तो सबसे सिंपल क्या होता है कि डिनोमिनेटर हम सेम बना लें। यहाँ 12 है, यहाँ पे 12 करने के लिए क्या करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। तो जितना डिनोमिनेटर में करते हैं उतना ही न्यूमरेटर में करते हैं। तो ये हो गया 7/12, ये हो गया 4 2 जा 8/12। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ गया 12 कॉमन हो गया डिनोमिनेटर में, 8 7 15। ठीक है, तो ये क्लियर आया। तो इतना अगर हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया माइनस साइन एज इट इज़ और 15/12। ठीक, यहाँ तक सबको समझ आया। इसके बाद अगर हम देखें तो 15/12 जो लिखा ये फिर से सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको अगर हम कहें 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा a/b इंटू 5/2 इक्वल टू माइनस का 5/4। क्या है माइनस का 5/4। अब इधर सब लोग ध्यान दो, एक कंप्लीट नंबर ये मल्टीप्लाई में है और एक नंबर इधर है। तो या तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये न्यूमरेटर हो गया या डिनोमिनेटर हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर होगा। तो उससे सिंपल क्या होता है कि जब दो नंबर हो इक्वल में, यहाँ पे कोई प्लस माइनस साइन तो है नहीं कि प्लस माइनस साइन का मतलब कि इस टाइप में तो नहीं नंबर है कि a + b इक्वल टू 3/2 प्लस 9/4 या माइनस 9/4। तो ये सेपरेट नंबर हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये अलग है। यहाँ पे क्या एक मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर LHS में और एक सेपरेट नंबर RHS में। जब ऐसा होता है तो डायरेक्टली भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें। तो 5 1 जा 1 और 5 1 जा 1 ये यहाँ कैंसिल हो गया, 2 1 जा 1 2 2 जा 4। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, कितना आ गया a/b। यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, कोई बात नहीं, इधर आ गया माइनस का 1/2। और हमको क्या फाइंड करना था, हमको a/b ही फाइंड करना था। ये एक रेशनल नंबर था, वो कितना आ गया a/b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 1/2। और यही हम लोगों को क्या हो गया आंसर हो गया। हमको यहाँ a और b की सेपरेट वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, वो कंप्लीट एक रेशनल नंबर था वही फाइंड किया। अब अगर हमको आंसर चेक करना है कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है क्या ये सही है कि गलत है, तो अगर हम चेक करें यहाँ पे कि आंसर को चेक करें तो जो रेशनल नंबर निकला वो क्या निकला है माइनस का 1/2। तो इसको क्वेश्चन में कहा गया था जो रेशनल नंबर है इसको हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया किससे 5/2 से। तुमने कर लिया, अगर 5/2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 5 - 5 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, कितना हो गया माइनस का 5/4। ठीक है, इसमें फिर क्या कहा गया, इसमें हमने ऐड किया है 2/3। जो नंबर आया था मल्टीप्लाई में उसमें हमने ऐड किया है माइनस का 5/4 प्लस का 3/2। अब इसको हम प्लस का 2/3 हमने ऐड किया है, क्या किया है 2/3 ऐड किया है। तो अब अगर देखो ये आंसर फाइंड हो सका, हम लोग आंसर चेक कर रहे हैं तो आंसर चेकिंग पे आए तो अगर इन दोनों को ऐड करके जो क्वेश्चन में रिजल्ट दिया था वही अगर फाउंड हो जाए तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिख ले रहे हैं 2/3 माइनस का 5/4। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहला फोकस होता है कि डिनोमिनेटर को सेम बना ले। अब यहाँ पे 3 है तो इसको तो 3 बना नहीं सकते कि यहाँ 4 है इसको 3 बनाए, तो दोनों में ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो वो कर लेंगे। एक और मेथड था हम लोगों ने क्लास 7 में लर्न किया था कि 3 और 4 का अगर हम LCM फाइंड करें तो LCM यहाँ से सब लोग जब फाइंड करेंगे तो 12 आएगा। क्या आएगा 12 आएगा, उसमें एज इट इज 12 लिख लिया। तो जो LCM आता था उसको हम लोगों ने अपान बना लिया, 12 आया। डिनोमिनेटर को क्या करते थे, डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करते थे, तो 3 को डिवाइड करेंगे 12 से, क्या आएगा 3 4 जा 12। और जो नंबर यहाँ से ऑब्टेन होता था उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते थे। ये हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज की थी। तो 3 4 जा 12 और 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो 4 × 2
माइनस साइन एज इट इज, 4 3 जा 12, तो रिजल्ट क्या आया 3, जो रिजल्ट आता है उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से 3:5। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो 4 2 जा 8, 3 5 जा 15/12। अब एक नंबर प्लस का एक माइनस का प्लस का अपोजिट साइन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। 15 में 8 गया, क्या बचा 7, और ये नंबर कौन सा बड़ा था, नेगेटिव का, तो साइन क्या आया, साइन अपान में 12। क्या ये वही आंसर आया जो क्वेश्चन में दिया था, रिजल्ट आ गया, तो ये एज रिजल्ट आ गया, तो मतलब जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है वो सही है। ठीक है, तो हम लोगों का ये आंसर क्या हो गया, ठीक। तो आंसर क्या आया था, जो रेशनल नंबर आया था वो माइनस का 1/2 आया था। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि वर्ल्ड प्रॉब्लम को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन बचे हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, तो इसके भी क्वेश्चन हम लोग पर डे एक क्वेश्चन वर्ल्ड प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। हम लोग की एक्सरसाइज भी आगे बढ़ेगी और एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, तो ये प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज किस पे आते हैं, 2.3 पे आएंगे, और जितने क्वेश्चन 2.2 के रिमेनिंग हैं सबसे पहले सब लोग उसको घर पे ट्राई करेंगे, और जिसको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो हमको बताएगा, व्हाट्सएप पे बताए, गूगल क्लासरूम पे कमेंट करो या कहीं भी करो, यूट्यूब पे भी हमने अपलोड कर दिए हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी हमें बता सकते, तो वो डाउट मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक।